की बार जो चुनावी मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ से 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र चंदेल इस बार चुनौतियों से घिर गए हैं। उनके सामने हैं समाजवादी पार्टी के अजेंद्र राजपूत। राजपूत वो समाज है जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है लंबे अरसे से, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने राजपूत समाज के ही अपने नेता को टिकट दे दिया है एमपी का, और इस बार मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब सभाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यहाँ पर कई जगह घूमने का प्रोग्राम बना चुके हैं। मैं इस समय सुमेरपुर कस्बे में हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इस कस्बे के। जानेंगे कि इस बार जो मूड है पब्लिक का वो क्या है। आप तो समाजवादी पार्टी से ही समाजवादी पार्टी यूपी दे के पहचान लिया मैं। जी। तो ये बताइए कि जो 2 बार के एमपी हैं कैसे उनको गिरा रहे हैं आपकी बात चुनाव में? देखिए, सांसद महोदय की सबसे बड़ी शिकायत जो आम जनमानस में है, एक तो वो सांसद हमीरपुर महोबा के न होकर के वो दिल्ली के होते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो कभी भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते नहीं हैं। यहाँ के आम आदमी अगर कभी किसी समस्या से घिरा हो, उनको फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठता। ये सबसे बड़ी शिकायत है। क्या उनके काम धंधे हैं कुछ दिल्ली में? अब इस बारे में तो मैं आक्षेप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन निश्चित आक्षेप क्या, अगर किसी का कारोबार बड़ा है तो ठीक है। कारोबार अगर आपको करना है तो आपको राजनीति को से संन्यास लेना चाहिए। आप समाज सेवा में हैं तो पहले आपका धर्म बनता है कि समाज के उस वर्ग के साथ आप जुड़े जो आपको वोट करता है, जो आपको अपना प्रतिनिधि बनाता है। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या गुणागणित क्या है यहाँ का? यहाँ समाजवादी पार्टी लमसम 1.5 लाख 2 लाख वोटों से जीतने जा रही है। इतने मार्जिन से? बेशक आज परिवर्तन की लहर जमीन पर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन दे रहा है वोट? कौन सा वर्ग नहीं दे रहा है, आप ये बतलाइए। राजपूत पूरा हमारे साथ है, मुस्लिम, यादव, वर्मा वर्ग, पिछड़ा वर्ग का हमारे पास में ज़्यादातर वोट हमारे साथ खड़ा हुआ है। और ये ठाकुर ब्राह्मण? ठाकुर ब्राह्मण भी हमको मिल रहे हैं। ये भी मिल रहे हैं? मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ। अरे तब तो कहने की क्या बात है। और ठाकुर लोग? ठाकुर भी मिल रहे हैं। तो नाराज है इसलिए आएंगे आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। की बार गिरा के मानेंगे? अब की बार यहाँ नहीं, दिल्ली तक गिरा के मानेंगे। जब हमीरपुर में ये स्थिति है, जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था भाजपा का, तो अन्य जनपद में क्या स्थिति होगी आप आंकलन खुद कर सकते हैं। भाई साहब खड़े हैं पीला गमछा वाले, ये इनका गमछा है जरूर, लेकिन ये अमित यादव हैं, मेरे ही छोटे भाई हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, वो पूर्व सभासद हैं। अच्छा, आपकी पार्टी के हैं? जी हाँ। अच्छा, हम तो ये समझे थे कि वो ओपी राजभर वाले। नहीं, राजभर से नहीं है। मतलब वो तो नहीं है। ये आप लोगों ने एक स्टेटस बना लिया कि हरा लाल अगर साफी है, आप लोगों ने ही इस तरह के रंग बांध रखे हैं, हम क्या है तो आप लोगों ने तय किया है ना? नहीं, हमने तय नहीं किया है, ये तो पार्टियों ने तय किया। ये तय किया भाजपा ने। उन्होंने भगवा और जय श्री राम अपना पेटेंट अपना मान लिया कि हमने पेटेंट करा लिया है, इनका अपना एक का अधिकार मानते हैं उस पर। हम ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये आपका शौक है ये वाले कलर का गमछा डालना, या सडनली कहीं ऐसे ही मिल गया? हाँ, ऐसे ही मिल गया सडनली। हाँ, शौक का कुछ नहीं। सोचा था कि मैं टोक दूंगा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, तो आपके पहले किसी एक ने और टोका था हमको। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो है अखिलेश यादव कुछ मैजिक देश में चल रही है? हमीरपुर तो ठीक है, बुंदेलखंड में कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था पूरी बुंदेलखंड की सीटों पर, और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक भी सीट मिलने के कगार पर नहीं है बीजेपी को। सब फाइट में है? सब फाइट पे है। तो ये 4 सीटें हैं जैसे बुंदेलखंड की, कितनी निकल आएंगी? पूरी निकलेंगे कसार पे हैं। अच्छा जी, प्रत्याशी स्वयं पर अपने आप को हार पराजित कर चुके हैं। अपने बयान से ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आर.के. पटेल ने वहाँ पे बोला है कि आप गठबंधन में चले जाइए और कहीं ना जाइए। और यहाँ के जो सांसद श्री हमारे, उनने कहा कि मैं 50 साल का हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा और मेरी कोई क्षमता नहीं है, इससे ज़्यादा मैं आगे काम नहीं कर सकता। 10 साल अगर पावर में रहें तो इतना तो एटीट्यूड आ ही जाता है। जी। अब पावर में यदि जनता की सेवा करना है तो पावर से जनता की सेवा नहीं की जा सकती है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर भवानी जी, मैं प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज में। अच्छा, तो क्या चल रहा है, रोजगारी, महंगाई? इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ एक मानना यह है कि उस प्रत्याशी का चयन होना चाहिए जो बेरोजगारी को दूर करे, युवाओं का ख्याल रखे, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। विकास करे। तो मैं नाम क्यों लूँ?
नाम लेना बेवकूफ़ी है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसी को वोट देना चाहिए जो प्रत्याशी कम से कम उदारवादी हो, जनवादी हो, युवाओं के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, विकास के प्रति समर्पित हो। इधर है कोई, इधर दिख रहा है, हाँ, नाम मत लीजिएगा। अब क्या होना है ये किसी को पता नहीं। प्रोडक्शन जो करता है मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। हमें 1 मिनट के आगे नहीं पता है क्या होने वाला है। बताइए आपके साथ 1 मिनट बाद क्या होगा, पता है आपको? तो बस फिर जो है, इसलिए 1 जून तक वेट करिए। 1 जून को ही पता चल जाएगा 7 बजे कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन क्या बन रहा है। 4 जून को खुलेगी ईवीएम। आपका क्या नाम है? जी, चंद्र प्रकाश यादव, पूर्व प्रधान हूँ देवघरपुर से। तो आप तो अखिलेश वाले ही होंगे। जी हाँ, पार्टी के निष्ठावान। मजबूत दिख रहा है कुछ। जी हाँ, पूरी तरह से मजबूती समझ में। हाथ घूमे हैं। जी हाँ, सभी जगह इस बार समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट हो रहा है। सभी लोग, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मन बनाए हुए हैं। जी, आप भी मन बनाए। जी हाँ। और भी कुछ व्यापारी लोग भी हैं यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सिद्दीक अहमद है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मेरा मानना ये है कि ये चुनाव जो है लोकसभा का एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है और राष्ट्र में की जो स्थिति होती है, जो नीति होती है, वो पूरे देश में फैलती है। तो माननीय जो मोदी साहब जो आज से 2014 में एक नया विजन लेके आए थे, नया भारत, श्रेष्ठ भारत, तो वो काफ़ी तक उन्होंने राष्ट्रवाद की जो है बहुत बड़ी एक परिकल्पना की और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन उसका एक रिजल्ट भी आया सामने कि लोग कहते हैं कि भाजपा वाले खुद कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन गया। लेकिन हमारी नीति जो है ऐसी रही है कि गुट निरपेक्ष नीति रही है कि हम जो है किसी भी कोल्ड वार में नहीं पड़ना चाहते, ना अमेरिका के साथ में ना रूस के साथ में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यही नहीं तय कर पाए कि हमें अमेरिका के साथ जाना है कि रूस के साथ जाना है। कभी वो पुतिन के साथ, कभी वो अपने प्यारे जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाते रहे, उनको चुनाव जितवाते रहे, जो जहाँ भी गए उनको हरवाया। और आज ये पोजीशन है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तो हमेशा दुश्मन रहा है, उससे कभी दोस्ती करने लायक ही नहीं है क्योंकि गद्दार देश है। लेकिन श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश जिसको हमको बनाया, वहाँ पे मोदी साहब का विरोध होता है। वियतनाम जाते हैं, कहीं वर्मा जाते हैं, हर जगह जो है इनका विरोध। यहाँ तक कि एक छोटा सा देश मालदीव जो हमारे रहमो करम पे जिंदा होता है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो है इंडिया आउट का नारा दिया। ये हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है। और रही बात ये 370 इन्होंने हटा के बहुत अच्छा काम किया। ये जो इंटरनेशनल वाला मामला है, आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए, 10 साल में क्या यही मैसेज दे पाए हैं ज़मीन पे, खास करके जब आप विदेश मामलों की बात कर रहे हैं? नहीं, तो मेन भाजपा का यही विजन है। वो ये कहती है कि हमको 370 हटाया, 3 तलाक हटाई, 3 तलाक का कानून लेके आए और राम मंदिर बनाए। तो राम तो सबके आराध्य हैं, हम लोग भी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारे लिए सब भारत में जितने भी देवी देवता हैं सब आराध्य हैं। हम सबको मानते हैं, सब उनका अनुसरण करते हैं कि राम किसी एक के नहीं हो सकते, भाजपा के अकेले नहीं हो सकते, वो जन जन के राम हैं। उनको वो पेटेंट करा लिया है, उनके नाम से वोट मांग रहे हैं। और रही बात स्थानीय समस्याओं की, 10 साल से पुष्पेंद्र चंदेल यहाँ के सांसद रहे। यहाँ पर इन्होंने कोई भी एक नया ट्यूबवेल लगवाया हो तो बताएं, कहीं पर कोई भी नहर खुदवाई हो तो बताएं, कोई भी रास्ता, ये 34 हाईवे 34 है, इसको खूनी रोड कहा जाता है। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ हज़ारों आदमी मर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। केवल अतिक्रमण है, जाम है, ना यहाँ कोई अस्पताल है, ना कोई ट्रामा सेंटर है। आज से 50-70 साल पहले यहाँ 10,000 आबादी थी, एक PSC था, वहाँ पर MBBS डॉक्टर बैठता था। आज सुमेरपुर की बस्ती 1 लाख आबादी है, कोई भी यहाँ पर MBBS डॉक्टर नहीं। ये रेफर सेंटर बना दिया है। और क्या पोजीशन है किसानों की, वही जानता है कि क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है। तो इस तरह से जो है ये जो है सरकार जो है सिर्फ बातों में रही है, नारों में रही है। आपने 2 मिनट में कंटेंट बता दिया, इंटरनेशनल से लेके सुमेरपुर तक। जी, अब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अब समस्याओं पे आ गए। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसानों की आमदनी दूनी नहीं हुई है, किसान परेशान है। GST लगा के आज तक यही तय नहीं हुआ कितनी GST किसको देना है, आज तक व्यापारी नहीं समझ पाए। GST के नाम पे यहाँ पर जो है अधिकारी व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कितना टैक्स देना है, कैसे व्यापार करना है। और पूरा जो है अधिकारी जितने भी हैं वो हावी हैं और वो अपनी मनमाजी चला रहे हैं। और बहुत बताइएगा कि ये जो सोच है आपकी, आपने इतनी सारी समस्याएं, मुद्दे गिनवाए हैं, ये
ओवरऑल भी सुनने को मिलती है आम जन लोगों में। नहीं, महंगाई का तो असर पड़ा है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये सरकार ने मंगलसूत्र खरीदने लायक किसी को छोड़ा है? 75,000 सोना है, 10,000 का सोना मिलता था। जब मंगलसूत्र ही नहीं खरीद पाएंगे तो छीने कौन यहाँ पर? समस्या तो इस बात की है, इस लायक अंदर तक गए हो आप, इतनी पूरा महंगाई हो समस्या गई है। देखने के लिए। नहीं, ये जो कहते हैं ना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, अच्छा, दूसरा वो भैंस वाला जो मामला है, नहीं वो तो मतलब ये कहा कि कांग्रेस के लिए किसी नेता ने कहा होगा कि जो हम कोई टैक्स लगाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है। 70 साल इसके पहले कांग्रेस भी रही है, तो भैंस सुरक्षित है ना? सब कुछ सुरक्षित है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, संविधान जरूर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बार बार इनके कुछ नेता कहते हैं हम संविधान बदल देंगे बाबा साहब का। इसी से जनता जो है, बेरोजगार जो जनता है, जो आम लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे हैं। उन्होंने देखा है मतलब किस प्रकार चंडीगढ़ में जो है, वहाँ पर जो है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मेयर चुनाव में, छोटे चुनाव देखे हैं में, और इस लोग तरह का भी उन्होंने है किया। इधर। क्या नाम है आपका? बलराम गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या माहौल है इधर? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको कुछ दिख रहा है? माहौल 20 के बाद ही समझ आ जाएगा कि विकास के नाम पे वोट मिल रहा है या जय श्री राम के नाम पे वोट मिल रहा है। आपको क्या लगता है? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये 20 के बाद ही समझ में आएगा सबको। विकास और जय श्री राम, वो जो दोनों मुद्दे हैं, विकास तो जब घर से बाहर लोग निकलेंगे तब समझ में आएगा कि विकास कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आप बताओ हुआ कि नहीं? जो घर के, अब ये तो निकल कर खुद देखेंगे ना लोग, 20 के बाद ही समझ में आएगा बताने की। हम तो यही पूछने आए हैं आपसे, आप बताओ ना। तो अब इसमें बता तो रहे हैं कि जब घर से बाहर निकलेंगे लोग तब विकास समझ में आएगा। तो जितना विकास हो रहा है तो सबको दिख ही रहा है, और विकास के नाम पे वोट दें, बाकी किसी की बात मानने की ज़रूरत ही नहीं है। विकास के नाम पे बस विकास के नाम पे वोट दें। बता रहे हैं, ट्यूबवेल भी नहीं लगा यहाँ तो एक भी। अब ट्यूबवेल नहीं लगा तो वो तो किसान हैं, हम तो व्यापारी आदमी हैं, सबके अलग अलग समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं है, की समस्या नहीं है। समस्याएं हर सरकार में होती हैं। किसी भी सरकार में बगैर समस्या के सरकारें नहीं चलती हैं। तो समस्याएं सरकार की हैं, वो अपने हिसाब- व्यापारियों की समस्याएं तो खत्म हुई हैं? नहीं, व्यापारियों की समस्याएं कहाँ खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई? नहीं, खत्म नहीं हुई। तो गिनवाओ ना। अब व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं हैं। इनमें जो है महंगाई के साथ साथ जो है ऑनलाइन शॉपिंग, इसको बढ़ावा मिल रहा है, सबसे मेन चीज़। तो इससे छोटा व्यापारी सारा टूट चुका है। तो इसके लिए भी आगे जो अब सरकार करे, क्या करती है। और बड़े बड़े जो स्टोर खुले हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटे व्यापारी पूरा खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। जो है ये ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहेगी, धीरे धीरे व्यापारी खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन के अलावा जो शहर में बड़े बड़े छोटे छोटे कस्बों में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए, तो वो उनकी जगह के हिसाब से खुल रहे हैं। बाकी यहाँ का जो कस्बे का व्यापारी है वो ऑनलाइन की वजह से बर्बाद है। बहुत ही अंतर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा और समस्याएं तो अब नहीं बता सकते कुछ खास। अच्छा, लेकिन ये सब ठीक चल रहा है ना? मंदिर वंदिर बन गया, ये सब। नहीं, तो मंदिर तो अपनी जगह है, श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर बनना कोई बुरी बात नहीं है। अरे उस पे वोट मांगा जा रहा है ये तो वोट इसमें फिर जो काम करेगा वोट तो उसी नाम पे मांगेगा ना। मंदिर बनवाया तो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? तो पैसा किसका लगा? पैसा पब्लिक का लगा है। वोट उनको दें। जो पब्लिक से ही तो चंदा हुआ है, किसी गवर्नमेंट का पैसा लगा है। लेकिन बीजेपी वोट तो मांग रही है। तो बीजेपी वोट मांग रही है, उसने काम किया जिस बात का। करवाया है इसने? बनवाया है मंदिर तो इसलिए मांग रही है वोट। और कौन गलत कर रही है? ठीक है। जिन्होंने काम किया है तो जो है तो उसके चुनाव आयोग कहते कहते थक गया कि धर्म के नाम पे वोट मत मांगो। धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट है। जैसा अभी हमारे बड़े भैया ने बताया कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो विकास आपको दिखेगा। अब भैया तो बोल ही नहीं रहे क्या क्या विकास हुआ है। आप गिनवा दो। तो विकास के नाम पे ये हुआ है कि जो हमारी आम पब्लिक है, देखिए मैं भी भाजपा का कोई प्रत्याशी पर वो नहीं हूँ, मगर मैं जनता से ही बिलोंग करता हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे रामनवमी बहुत उस तरह मनाई जाती है, तो उस टाइम पे जो है तो चलता है ये। तो कुल मिला के ये कि गरीबों को राशन मिल रहा है और कॉलोनी मिल रही हैं। ये सब चीज़ें देख के कॉलोनी कहाँ बनी है? कॉलोनी 900 कॉलोनी आई हैं सुमेरपुर में। हम घर 900 हाँ घर आए हैं, जिन पे लोगों को 2.5 लाख 3.5 लाख जो भी गवर्नमेंट ने मानक फिक्स किए हैं उस पे वो दे रही है। पीएम आवास का पैसा कुछ लोगों के दिलों पे सांप लौट रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? जब आपको मौका मिला था तब आपको करना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पे तब्दील होगा। आप देखिएगा कमल का प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी 2 लाख वोटों से कम यहाँ से जीतेंगे, वरना हमारे सभी बड़े भाई और चाचा हैं, मैं मिठाई खिलाऊंगा ना, ये मुझे खिला देंगे। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे कि कुछ दिल्ली में ही है उनका, वहीं रहते नहीं, हैं। हमारे चाचा जी हैं, बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत स्नेह करते हैं, मगर हमारा इनका कुछ भी नहीं। विचारों का वोट के चक्कर में आप कह रहे हो कि ये भी आपकी तरफ नहीं, है। हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे जो है तो गार्जियन हैं, मगर वोट जो है बीजेपी को जाएगा और कमल भारी बहुमत से जीतेगा। मोदी जी
को देख के हर सीट पे प्रत्याशी कौन है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हर सीट पे मोदी जी हैं, हर सीट पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह। ये बताओ सिंह साहब कि अब की बार यहाँ से लोधी राजपूत प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने, आपको क्या लगता है लोधी राजपूत थोड़ा डाइवर्ट होगा उधर? नहीं, डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा के पास में जयंती राजपूत जी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायिका जी हैं, और तो है क्या कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गणराज्य तक ही थोड़ा सीमित हैं। यहाँ पर शायद वो अभी लेकर नहीं आए हैं। जब इनको टिकट कराना था तो चाचा जी लोग वगैरह को इनको पहले से उनको विजिट कराना था, घुमाना था, जनता की पहचानते नहीं हैं लोग अभी उनको। जिले से बाहर के हैं? नहीं, जिले से बाहर नहीं है, मगर ये क्षेत्र में थोड़ा सा पकड़ कम है। समाजवादी पार्टी का वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर तो पार्टी से बनती है ना, इससे कमल से ज़्यादा नहीं है। कमल से मोदी समाज के बारे में एक चीज़ और कहूँगा हाँ। कि जिस राजपूत समाज का मेरा भतीजा दम भर रहा है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके आराध्य हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। राठ में उनकी भव्य मूर्ति है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ एक विद्यालय है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके इशारे पर ये प्रशासन इतना मदान्त हो चुका है कि उनकी बनाई हुई बाउंड्री को तोड़वा दिया गया है, जिसका आक्रोश भी इस समाज के ऊपर बहुत ज्यादा। जो चुनाव में भी है, बेशक अभी चुनाव में मोदी जी की तैयारी में बाउंड्री गिराई गई है, मोदी जी को आना है, और जो 10-5% मिल रहा था लोधी वोट, वो भी आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ चुका है। उनके इसका तो पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया आपका। देखिए, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मगर जिस 4 जून को वोटिंग खुलेगी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जीतेगी भाजपा ही। 2 लाख से जीता था, 2 लाख से जीता था वो, कितना कम कर लेंगे 2.5 लाख वोट से। अच्छा, 2 लाख का मार्जिन था, 2.5 लाख से जीत के आया था, कितना कम कर। हम भी भाजपा विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी है। मोदी की विरोधी क्यों है भाई? उसकी नीतियों में मजा नहीं आ रहा हमें। भाजपा तो हम पुराने क्या हैं, बदलाव चाहिए आपको, बताओ। भाजपा ही हम पुराने हैं, आज भी हैं, भाजपा को ही वोट देंगे, डंके से देंगे, जीतेगा। तो मोदी की नीतियों में क्या बदलाव चाहिए? वो तो खोला कहता है कि जिसको वोट देना होते हो, मैं 50 साल की उम्र हो गई है, मैं 20 साल 20 तारीख का फ़ोन भी नहीं उठाऊंगा। फिर भी फ़ोन की बात करेगा वो, किसकी बात? जी कहते हैं हमारे। अच्छा, सांसद जी कहते हैं। फिर भी वो जीतेगा। 2 लाख से, अरे कितना कम हो जाएगा, 2 लाख कम हो जाएगा। अच्छा, अभी सपा का प्रत्याशी से मुलाकात नहीं हुई है। यही मुलाकात अब का हो कि 6 दिन रह गया, कभी आता बीएसपी वाला आया, अरे वो सब सांसद जी से तो हमारी मुलाकात होती रहती है, नहीं है। अरे तो कम से कम जो प्रत्याशी नया लड़ रहा है उससे मुलाकात होती। पुराना अगर बेकार हो गया है, हम तो लगते हैं सांसद जी हमारे अगर किसी का भला नहीं करते, किसी बुरा भी नहीं करते, बुरा भी नहीं करते, पड़े रहते हैं अपने। यह एक लोकसभा चुनाव है, यह लोकसभा सांसद जी लड़ रहे हैं, सपा के आना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी आए नहीं यह चुनाव लोकसभा का चुनाव है जो पूरे देश में होता है और जिसके बाद केंद्र की सरकार चुनी जाती है। आज हमारे देश में जितना भी वोटर है वो, या जितने भी सीट्स के नेता हैं, वो केवल धर्म के नाम पर बरगला करके आप वोट लेना चाह रहे हैं। हमारा बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो केवल धर्म के नाम कर धर्म को एक हथियार बना लिया है। उन्होंने केवल एक धर्म का ही आईना दिखा करके हर क्षेत्र में वो अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। करंट चल नहीं रहा ना, ये वाला करंट नहीं चल रहा है, और आज व्यापारी समस्या से ग्रसित है, किसान है वो समस्या से ग्रसित है, बेरोजगार व्यक्ति जो युवा है वहाँ का वो भी समस्या से ग्रसित है, और जो किसान है, जो आम आदमी है वो भी समस्या से ग्रसित है। उसके बाद भी एक केवल धर्म का चश्मा लगा करके आप वोट लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमारा देश जो है विश्व का तीसरा सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बेचने वाला देश है। जहाँ पर महंगाई के अगर स्तर देखा जाए तो विश्व में तीसरा ऐसा देश है हमारा भारतवर्ष, जहाँ पर तीसरे नंबर पर महंगाई के लेवल। प्रधानमंत्री ये कहते हैं पॉकेट में पैसा है इसलिए इतना महंगा है। पॉकेट में पैसा है तो कच्चा तेल अगर आज भी हमें पुराने रेट पर ही मिल रहा है तो गवर्नमेंट ये तो आम जनता के ऊपर एक तानाशाही रवैया अपना रही है।
टैक्स लेगी तभी तो विकास करेगी ना। तो विकास देखो मेरी बात में हाँ मिला। ये विकास हमारे जमीन पूरे कस्बे में आपके चाचा फैले हैं। विकास हमारे जनमानस में दिखना भी चाहिए। क्या किसान सम्मान निधि सपा सरकार में नहीं आई है? क्या कॉलोनियां कांग्रेस सरकार में नहीं? कांग्रेस बस नामों केवल लोहिया आवास है। मेरा कहना ये है, सरकार चलती थी, जब अरे कांग्रेस मेरी बात की तो सरकार सुनो। चलती थी तब इंदिरा आवास के यहाँ नाम तो पर यहाँ तो एकदम से आंखें मूंदे हैं। उन्होंने कह दिया कि सवाल सुन लीजिएगा। उनका कहना है कि हमारा सांसद भले ही घर में पड़ा रहे लेकिन वो कुछ बुरा भी तो नहीं कर रहा। तो ऐसे सांसद को, ऐसे नगण्य सांसद का हमें बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हम आम जनता को सीधे सीना ठोक करके ये कहता है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा आप लोगों का, मैं जनता के बीच में नहीं रह सकता हूं। ये हमारे यहाँ के सांसद का मुंह खोल करके कहना है। ना ही मैं आपका फ़ोन उठा पाऊंगा, मेरी उम्र काफ़ी हो। सेम आपका क्या नाम? विमल सिंह। बहुत देर से ताक के देख रहे हो, समझ में आ रहा है साहब? ये समझ रहे हैं जो ये भाई लोग बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हुए और तानाशाही ख़त्म हो गई। जिन लोगों की ये तानाशाही चलती थी उन्हीं लोगों को दिक्कत है। गरीब की चलती थी। अरे बहुत से नेता लोग थे कि थाने में जाते थे, साला सुनवाई ही नहीं होती थी। सुनवाई हो रही है। अब तुरंत सुनवाई होती है, पुलिस तुरंत हमारी सुनवाई करती है। लॉ एंड ऑर्डर मस्त है, सब बढ़िया है। वरना हमारी ज़मीनों पे कब्जा था, छूट गए सारे। छूट गए। स्वतंत्र हैं आज हम। और क्या क्या काम किए गिनवाओ जरा। कॉलोनी बहुत सी मोदी जी ने यहाँ पे करवाई हैं, सड़कें। हाँ, इसी सरकार पे हमारी नीति सही हुई तो हम तो इसी सरकार के लिए भाजपा सरकार को कहेंगे ना। बोलते रहो आप। इससे अच्छा, अगली योजना हाँ, अगली योजना में भाजपा सरकार में ग्रीन कार्ड भी माफ हुए। काहे के ग्रीन कार्ड? ये किसानों के जो ग्रीन कार्ड वगैरह थे, कर्ज ये माफ हुआ 1-1 लाख रुपए। अभी ओला और हाथवेस्ट लाया है। और जो ओला में का ये किसानों का नुकसान हुआ उसमें भरपाई है। पैसा आ गया। हाँ, एकदम आ गया खटाखट। हाँ, विधवा पेंशन मिल रही है, 2000 रुपए हो गए। कह रहे नहीं मिला। अरे का पैसा अभी नहीं मिला है। अब लेख हमारा आ गया, जिसको नीचे ला के दिखा दे, हम दिखा देंगे। हमारे अकाउंट में आए, चलिए आप बैंक। अच्छा, इन्होंने लेखपाल को कागज ना दोगे तो कहीं में डाल देंगे। चाचा को पटा के रखो भाई। चाचा हमारे अकाउंट मिला नहीं मिला, चंद लोगों को मिला है। बाकी वो उन्होंने साइट बंद कर दी वहाँ से, चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से चुनाव बंद कर दिया है। लेखपाल जी कह रहे थे साइट खोले। अब मोदी जी जीतेंगे तो खोल देंगे, हार जाएंगे तो जय श्री राधे। बड़ी बहुत दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ किसान परेशान है, गेहूं की रोक लगा दी है। आज 3 दिन के लिए गेहूं खरीद नहीं करेगा व्यापारी, क्योंकि वो 2300 रुपया के लमसम गेहूं व्यापारी खरीद रहा है। 2275 रुपया सरकारी रेट है और हम लोग 2300 रुपया के लमसम बाहर बेच रहे हैं खरीद के। तो हमारे ऊपर कल रोक लगाया गया वहाँ से कि आप लोग गेहूं नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी केंद्र में गेहूं नहीं जा रहा है। अगर आप गेट पास बंद कर देंगे आपका। अब किसान इतना दुखी होगा तो फिर वोट कैसे मिलेगा भैया? वो दुखी क्या है ना कि अगर वो बाहर तेज है गेहूँ, अब यहाँ अगर ले रहे हैं तो अधिकारी रोक रहा है कि नहीं आप गेहूँ नहीं खरीदेंगे। तो 3 दिन के लिए हम लोगों ने गेहूँ के लिए हड़ताल कर दी है। 3 दिन हमारे लिए गेहूँ नहीं खरीदेंगे। अब सर तो बदल नहीं जाएगा किसान का मुँह? नहीं, वो बदलेगा नहीं, घर में रहेगा। 3 दिन बाद लेके आएगा, 3 दिन बाद लेके आएगा। आज भी 2 ट्रैक्टर आए थे, वापस गए हैं। सरकारी केंद्र नहीं जाना चाहता, किसान सरकारी केंद्र नहीं जाना चाहता। क्या नाम चाचा आपका? जिराकन लाल दीक्षित। सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। चुनाव का माहौल बढ़िया है, साइकिल जीत रही है। राशन सड़ा बाजरा जुन्नी खा लो, मर जाओ भूखन। और कोरोना भी आदमी मर गया गर्मी में बाजरा। अल्ले गर्मी बाजरा खिला रहा है मोदी है तो खोदी है। नहीं, अब मोदी ने, अब मोदी थोड़ी ना रहना है। अरे मोदी तो जो है बस 75 अगले साल रिटायर हो गया, अगले साल रिटायर। मोदी साहब ने देखिए, हम भाजपा के साथ देखिए, हमने अभी तक भाजपा को वोट दिया, टोटल दिया, ठीक है ना। लेकिन हमने मोदी के नाम पे वोट दिया, ठीक है ना। अब अगले साल मोदी जी 75 के हो जाएंगे। अब अमित शाह आएंगे, अमित शाह का तो रिकॉर्ड आपको पता ही है। रिटायर कर रहे हैं मोदी जी। उन्होंने खुद किया,
लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, आपके जितने भी सबको मार्गदर्शक मंडल में, तो मतलब 75 में तो मोदी जी भी जाएंगे, इसके बाद कौन? अमित शाह। अब अपने यहीं से रिटायर कर दिया, यहीं से रिटायर कर देने। अरे 75 में जो है 75 उन्होंने खुद अपने मुंह से ही बोला है भाई, सख्ती से नियम लागू कर रहे हैं। सख्ती से नियम लागू होगा। हम भाई मोदी जी रहेंगे। अब हमारी समस्या ये है कि हम तो मोदी को वोट दे दें, लेकिन अब मोदी तो अगले साल रिटायर हो गए, फिर वोट कहाँ जाएगा हमारा? अमित शाह करेगा, टैक रेगाट पता है, तड़ी पड़ रहा है। तड़ीपार वाला उन्होंने खत्म करवा लिया। वो तो हमारे ऊपर 50 केस लग जाए, हमारे ऊपर 50 केस लग जाए, मैं जो है हमारे ऊपर 50 केस लग जाए, मैं मंत्री बन जाऊं, मेरे ऊपर से केस हट जाएगा, हम हटवा लेंगे। आप ये बताओ, आप अभी कह रहे थे बाजरा वाली बात। जी हाँ, तो बाजरा के बजाय फिर क्या आएगा? गेहूं आएगा। अब ये तो भाई गवर्नमेंट है, इसकी जौन देगा तो आदमी खाएगा। तो ये बताओ, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये प्रधानमंत्री, ये तो मालिक जानेगा। नहीं, आटा डाटा दोनों फ्री कर दिया है सरकार। इस बीच में जरा कैमरामैन हमारे जो हैं उनसे कहेंगे जरा इधर देखें। भाई साहब ये वीडियो बनाने में मस्त हैं। चौरसिया जी जिनकी दुकान के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, चौरसिया जी मजा आ रहा होगा आपको? मजा क्या, चुनाव का टाइम है तो सबको तो देखना मिलता ही है ना सबको। ये बताइए, यहाँ पे चर्चाएं भी बहुत होती होंगी, आपकी पान की दुकान है। बात तो सही, चर्चा तो बहुत होती है, हर टाइप की, हर लोग आते हैं, भाजपा भी, समाजवादी भी, सभी लोग आते हैं जो अपनी अपनी बातें बताते भी हैं। आपका कंक्लूजन क्या है, कौन आ रहा है? कंक्लूजन क्या है कि चुनाव है, ये तो चुनाव की, उसमें तो सबको सुनने को मिलती है, हम लोग तो सबकी सुनेंगे, बोल किसी की नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस मैन है, कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते किसी के लिए। पर चुनाव की जिस टाइप से देखें, दोनों की बहुत अच्छी लड़ाई है, दोनों एक दूसरे में बहुत खामर चल रहा है। ये मान लीजिए कोई अपने में कोई कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर होते तो ये समझ लीजिए कि जो इतनी रैलियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये 2.5 लाख वाला जो मार्जिन है, ये कम कर पाएंगे क्या? अब देखिए, अगर कम तो नहीं, ज़्यादा ये नहीं बोल सकते, अगर बता दो, हम किसी से कहेंगे नहीं। कहने की क्या, ये तो चल, ये तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अगर इतना ना होता तो रैलियाँ जो बराबर चल रही हैं, आज योगी जी की भी रैली है और कल हमारी मोदी जी की भी है, दो रैलियां होने के कारण कुछ ना कुछ तो अंतर है। अगर कुछ ना कुछ अंतर ना होता, इतना ना ज़्यादा समझ में आता, तो ये इतनी रैलियां आज तक कभी योगी जी हमीरपुर, मोदी जी कभी हमीरपुर में नहीं आए, सिर्फ मामला फंसा हुआ है, जी माहौल बना दिया इंडिया का, बस माहौल बन गया। तो ये सुमेरपुर के लोग हैं, हमीरपुर जिले की लोकसभा की। हाँ बताओ, आप भी कह दो। ये समय बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए, झूठे वादे किए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, जो राम मंदिर कोई मायने नहीं रखता, सबसे होता है शिक्षा, जो कि दिल्ली में काम किया केजरीवाल सरकार ने। मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ प्रेजेंट समय। जो आज केजरीवाल जी के ऊपर जो भी विपक्षी नेता मोदी जी के ऊपर भारी पड़ते हैं, उनके ऊपर जांच क्या कहना चाह रहे हैं आप जनता से? हम ये जनता से चाह रहे हैं कि मोदी सरकार को जिस नेता से डर होता है तो उसी के ऊपर जांच बैठा देती, ईडी सीडी जांच बैठा कर उसको जेल के अंदर कर देती है। जो शिक्षा मंत्री जो शिक्षा पे काम करते हैं, उस पर मोदी जी रोक लगाते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि भारत शिक्षित हो, बच्चे पढ़ लिख के। मैसेज कर दीजिएगा ना वोटरों को, क्या कहना चाह रहे हैं वो बोल दो। मैं ये चाहता हूँ कि जो महंगाई के लिए मोदी जी ने कहा था, तो महंगाई भी कम नहीं, महंगाई बढ़ी। जो वोटरों को बोल दो जो बोलना है। मैं जो वोटरों से ये अपील करता हूँ कि जो कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर था 400 फिर वही कहानी। आप बता दो क्या कह रहे हो। आप नारा सुने थे मोदी जी का 14 में, बहुत हुई महंगाई की बार, अब आई भाजपा की बार। अब जो 400 का सिलेंडर मिल रहा था, आज 1200-1100 का ले रहा है। जो हम 58 रुपये 60 रुपये के पेट्रोल भरा रहे थे, आज 100 रुपये के पार है। इतना काला धन ला रहे थे कि उस काले धन से 10 साल देश चला रहे थे। 1 रुपये काला धन नहीं है। नोटबंदी से क्या मिला? पब्लिक मरी। सर ये जो है भ्रष्टाचार जितना भी कोई अपराधी हो, जितना बड़ा, आप जो भाजपा ज्वाइन कर लो, वॉशिंग मशीन में धुल गए, धुले हैं। जितना देश का जो है पूरा भ्रष्टाचारी है भाजपा में है, और वॉशिंग मशीन में धुल गए। भ्रष्टाचार के ऊपर जो है हम कह रहे हैं, बीजेपी ने सारे भाजपा के सारे भ्रष्टाचारी पकड़ के अंदर किए, ठीक है ना, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे जो हो, ठीक है, सबको उन्होंने ईडी सीबीआई लगा के अंदर किया। लेकिन भरे मंच से
मोदी जी ने क्या बोला था, अडानी अंबानी काला धन टेम्पो में लाते हैं। टेम्पो वाला जो टेम्पो में काला धन लाते हैं। अगर इनको एक प्रधानमंत्री हो के अगर ऐसा भाषण दे रहा है, उसको पता है काला धन टेम्पो में आ रहा है, तो उसके पीछे सीबीआई ईडीआई भेजने की हिम्मत क्यों नहीं है मोदी के पास? अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। नहीं तो अरे तो फिर नाम क्यों लिया? जब उसे अगर आपको पता है कि आप मेरे पास काला धन है तो आप मेरे ऊपर सीबीआई भेज दोगे। अब जब आपको पता उसके ऊपर क्यों नहीं? उसको तो देखिए गांव देहात के लोग हैं लेकिन दिमाग पूरा लगाते हैं, और जो भी बयान आ रहे हैं चुनावी मंच से उसके बारे में सब कुछ मालूम है कि ये जो बयान है ये असली हैं या फिर फर्जी बात कही जा रही है। जो लोकसभा में चुनाव के रंग हैं वो इसी तरीके से हर गले कूचे में मौजूद हैं और लोग जमकर उसका मजा भी ले रहे हैं। मिलेंगे अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।